हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी तक हम मॉड्यूल 6, 7 और 8 तीन का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 9 का, जिसके अंदर 25 अर्थमेटिक प्लस डीआई है। यहाँ डीआई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले जाने से पहले वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, और तो कुछ नहीं है। एक्सप्लेनेशन अब करवाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी ऑफ लेंथ 320 मीटर, ये मीटर में ही होगा, विच इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड। मतलब दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो क्या होगा, दोनों की लेंथ ऐड होगी। दोनों की लेंथ ऐड होगी तो कितनी होगी, 320 प्लस 300 यानी 620 मीटर क्रॉस करेंगे कितनी देर में, 10 सेकेंड में, यानी 62 की स्पीड से। अभी 62 की स्पीड होती क्या है अगर दोनों अपोजिट में जा रही हैं, तो दोनों अपोजिट में जा रही है, 62 की स्पीड से क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों की स्पीड का एडिशन है ना, वो 62 है। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 81.81% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन ए, तो अब सामने दिक्कत आई कि 81.81% क्या होता है, तो ये आपको अलग से दिखना चाहिए 9.09%। ये 9 का मल्टीपल है, तो ये कितना हो गया, 9/11 हो गया। अगर ए की स्पीड 11 है तो बी की क्या हो जाएगी, इससे 9 ज्यादा हो जाएगी। हाँ, 9 ज्यादा हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 20 होगी। तो दोनों की स्पीड का एडिशन अपने पास रेशियो में कितना हो गया, 31। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 62। एक की वैल्यू कितनी होगी, दो। दो होगी तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। 20 की वैल्यू क्या हो गई, 40। यानी ए की स्पीड कितनी आ गई, 22। बी की स्पीड कितनी आ गई, 40। अब आगे क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो उसको उनको कितना टाइम लगेगा। सेम डायरेक्शन में जा रही है अगर दो ट्रेन है तो भी उनकी डिस्टेंस का लेंथ का एडिशन होगा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 620 मीटर। स्पीड क्या होती है उस टाइम, उन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो डिफरेंस होता है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 18 हो गई। तो इस 18 की स्पीड से 620 मीटर कितनी देर में, कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। आप कहोगे 18 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया, 18×3 = 54, 6×2 = 8 80, 18×4 = 72, 34.44%। अगर अप्रोक्स पूछा है तो 34.50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। ए शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड gave 15% discount, okay, on every purchase and a complimentary toffee box worth Rs 300 और minimum purchase of Rs 2500। अगर 2500 से ऊपर का परचेज कर रहा है वो, तो उसको 300 रुपए का एक टॉफी गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, दिस वे ही गेन 25%। इफ ए कस्टमर परचेज फॉर Rs 3700, उसका टोटल सामान 3700 का हुआ। ठीक है, उसमें से 300 रुपए का तो क्या था, सिर्फ एक टॉफी का बॉक्स है, यानी कितने का सामान था वो, जो भी उसने आइटम खरीदा वो 3400 का था। उस 3400 का सामान कब हुआ था वो, जब उसने 15% का डिस्काउंट दिया था। 15% का डिस्काउंट अगर किसी भी वैल्यू की 100% वैल्यू है, उसमें 15% का डिस्काउंट दे देंगे, यानी वो 85% हो गया। इस 85% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 3400, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 3400 डिवाइड बाई 85 इंटू 100। ये 5 से कट किया तो ये 17, और ये कितना हो गया, 200। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 4000। ये 4000 क्या था, एमपी। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना कम है एमपी से, तो अब कॉस्ट प्राइस निकालना है। ओके, उसके कॉस्ट कितने की पड़ी, 3400 का वो सामान दे रहा है ना। अगर वो 3400 का सामान दे रहा है, मतलब 3700 रुपये का उसने खरीदा था, 300 रुपये उसने गिफ्ट दे दिए, तो वो 3400 रुपये ही कमा रहा है बस। कमा तो 3400 रुपये रहा है ना। तो इस 3400 के ऊपर उसने सेल किया, तब जाके इसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 25% का। 25% का प्रॉफिट मतलब अगर 4 सीपी हुआ तो 5 एसपी हो जाएगा।
बट यहाँ पे एस पी अपने को कितना पता है, 5 की वैल्यू 3400, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 680, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2720, 2720। ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब ये पूछ रहा है कि सीपी और एमपी में डिफरेंस कितने का है, सीपी और एमपी में डिफरेंस कितने का है 1280 का, डी ऑप्शन, यही पूछा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, रमेश इन्वेस्टेड आरएस 10,000 फॉर 2 years at CI at the rate of 10% per annum. In first year, interest is calculated annually, while second year it was calculated half yearly. Find his final amount after 2 years. मतलब 2 साल के लिए है, पहले साल तो 10% ही लग गया, ईयरली था। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, हाफ ईयरली हो गया, मतलब रेट आधी आधी हो जाएगी। तो फर्स्ट 6 मंथ 5% लगेगी, नेक्स्ट 6 मंथ 5% लगेगी। ओके, ऐसे रेट लगेगी। तो पहले साल रुपए कितने थे मेरे पास, 10,000 रुपए थे, 10% की रेट लगी तो ये कितने हो गए, 1,000 इंटरेस्ट हो गया, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया 11,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे। अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर 5% की रेट लग गई 6 मंथ के लिए, मतलब 6 मंथ रेट आधी कर दी तो टाइम डबल हो गया, 6 6 मंथ का था तो एक ईयर मान लो। तो यहाँ पे एक ईयर के लिए अगर 5% से लगेगा तो 11,000 की इंटरेस्ट कितने आ जाएगी, क्योंकि सीआई क्या होता है, जो मतलब फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल था उसके बाद जो अमाउंट आया ना, ये सेकेंड ईयर के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यहाँ पे 11,000 प्रिंसिपल का काम करेगा, तो 5% की रेट पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5500, नहीं सॉरी 500 हो गया, 550, सॉरी सॉरी 550 हो गया। तो ये 550 हो गया, तो अब अमाउंट कितना हो गया, आप कहोगे 11,550 हो गया। फिर से 5% रेट लगेगी, फिर से 5% रेट लगेगी। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अब इस टाइम पे प्रिंसिपल का काम ये करेगा 11,550, अब इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% कितना होता है 1155, तो 5% क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 और कर दो, यानी कितना हो गया 577.5। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 0.572, 7 5 12, 8 5 13, 1 मिनट, 7 5 12 और 7 का 7 आ गया, 7 5 12 और ये 6 और 5 11 और एक 12,127.5 रुपये हो गया, ये अमाउंट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, यहाँ पे आप एक वो भी लगा सकते थे अगर लगाना चाहो तो, सक्सेसिव, जैसे 10 मतलब इस 5 और 5 पे सक्सेसिव लगाया तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि इस कंडीशन में 10.25 हो गया, और एक कितना था ये 10, अब इन दो के ऊपर सक्सेसिव लगा लो, ये 5 5 पे लगाया तो ये कैसे हो गया 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना होता है 10.25। तो अब 10 और 10.25 के ऊपर अगर लगाते हैं अपन सक्सेसिव तो ये कितना हो जाएगा 10 + 10.25, और नेक्स्ट हो जाएगा 10 × 10.25 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो ये कितना हो गया 20.25 प्लस इधर कितना आ गया 1.025, यानी 21.275% हो गया इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121.275%, ये अमाउंट हो जाएगा। निकाल के दिखाऊं, ओके निकाल लेते हैं। कितनी रेट हुई थी ओवरऑल 121.275% हुआ था, किस पे 10,000 पे, 121.275 अपॉन 100, परसेंटेज हटाया तो पॉइंट हटाया तो इंटू 1,000 और आ गया, तो 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, ये जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब एक जीरो से ये एक जीरो चला गया, नीचे सिर्फ एक जीरो बचा, तो ये हो गया 12,127.5, वहां से भी तो यही आया था। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ द पी टू दैट ऑफ क्यू इज 4:5, किसका पी और क्यू का। द एज ऑफ क्यू इज 36.36% मोर देन दैट ऑफ आर, 36.36% क्या होता है, आप कहोगे 4 × 9.09%, तो ये कितना हो गया 4 × 1/11, यानी 4/11। अगर आर की एज 11 है तो क्यू की कितनी होगी
15 हो गई, 4 ज्यादा इससे। ओके, तो क्यों तो दोनों जगह सेम है तो सेम बना लो, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रेशियो आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द टोटल ऑफ पी क्यू एंड आर परसेंट एज इज 76, तो ये कितना हो गया रेशियो में टोटल, 38 हो गया। इस 38 की वैल्यू कितनी देर की है, 76, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो P की ओरिजिनल एज कितनी आ गई, 24। Q की ओरिजिनल एज कितनी आ गई, 30। R की ओरिजिनल एज कितनी आ गई, 22। अब बोल क्या रहा है, फाइंड द लीस्ट टाइम व्हेन द एज ऑफ Q विल बी द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। जो एज है ना Q की 30 ईयर, इसमें कितना ऐड करूं कि ये स्क्वायर बन जाए, सिर्फ 6 ऐड करने पे ये 36 बनेगा, उससे कम का कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, 30 से ऊपर। तो कितना ऐड किया था, 6 ईयर, मतलब 6 ईयर के बाद ये 36 एक स्क्वायर हो जाएगा, यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द breadth of a rectangle is 10 meter and area of a square is 20% more than that of rectangle. ओके, डिफरेंस कितना दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ में, हमें नहीं पता कौन सी ज्यादा है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 20% मोर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 220 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 220। तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 110। दोनों का एडिशन 110, उन दोनों का डिफरेंस 10। तो जो बड़ी वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 110 प्लस 10/2 यानी 60। छोटे वाले निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 हो गया। तो एक तो 60 हो गया, एक 50 हो गया, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो एरिया क्या आ जाएगा रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। एल इंटू बी तो 6 इंटू 50 हो गया यानी 3000 हो गया। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी कोई भी हो, मल्टीपल करना है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर है ना उसका एरिया इस रेक्टेंगल से 20% ज्यादा है। 20% क्या होता है, 1/5। अगर रेक्टेंगल का 5 हुआ तो 6 किसका हो जाएगा, स्क्वायर का, इससे एक ज्यादा हो गया। तो रेक्टेंगल का कितना है, 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 3000। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 600। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 3600। ये क्या आया, एरिया आया किसका, स्क्वायर का। ओके, पूछ क्या रहे, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आप, 3600। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अब ये मत कह देना कि रूट किया तो माइनस में जाना चाहिए, लेंथ कभी माइनस नहीं होती, साइड, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, ए कैन कंप्लीट द 3/7 ऑफ द वर्क इन 9 days. ओके, B while B can complete 2/3 of the same work in 12 days. A कितने दिन में करेगा, 3/7 अगर 9 दिन में कर रहा है, 3/7 अगर 9 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा, आप कहोगे 9/3/7, तो ये 7 तो ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 21 डेज। ऐसे ही बी कितने दिन में कर रहा है, बी अगर 2/3 काम 12 दिन में कर लेता है तो एक काम कितने में करेगा, 12/2/3। 3 ऊपर आ जाएगा तो ये कितने दिन हो गए, 18 दिन। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से ऊपर से कितना है, 7 इंटू 3। यहाँ कितना रह गया, सिर्फ 6 रह गया, ये एलसीएम आ गया। तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 इंटू 3 चला गया तो 7 आ गई। ओके, इफ बोथ कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days विथ सी, मतलब ये 7 इंटू 3 इंटू 6 काम है ना, इसको ये 7 दिन में कर लेते हैं, तो कितनी एफिशिएंसी लगी होगी, टोटल 18 एफिशिएंसी लगी होगी। इसमें से ए और बी की कितनी है, 13। तो सी की कितनी हो जाएगी, 5 एफिशिएंसी। अब ये क्या करे, फाइंड हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट द वर्क। सी अलोन कितने दिन में काम कर लेगा, टोटल काम कितना था, 7 इंटू 3 इंटू 6 यानी 126। 5 की एफिशिएंसी से तो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 25.2 डेज, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवंथ, अजय स्कोर 22% मार्क्स in the scholarship test and Rahul score 192 mark
विच इज 60 मोर देन दैट ऑफ अजय। राहुल ने कितने लिए? 192। ये है ना राहुल के 192, ये 60 ज्यादा है किससे? अजय से। तो अजय के कितने हो गए? 192 माइनस 60 यानी 132। ये 132 अपने को क्या दे रखा है? 22% दे रखा है टोटल का। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100%। आप कहोगे 132 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100, ये कितना हो गया? तो टोटल पेपर कितने का हो गया? 600 का। पूछ क्या रहा है? इफ राहुल स्कोर 20% लेस मार्क देन मिनिमम पासिंग मार्क्स। ओके, 20% क्या होता है? 1/5। अगर 5 पासिंग मार्क्स था तो इसने कितने नंबर लेके आया? ये 4 नंबर लेके आया। इस 4 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 192। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 48। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 240। मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे? 240 थे। पूछ क्या रहा है? फाइंड अजय गोट हाउ मच लेस मार्क्स देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। मतलब अजय के कितने नंबर कम आए पासिंग मार्क्स से? टोटल 240 नंबर लेके आने थे, बट अजय लेके कितने आया? 132। तो कितने कम रह गए? आप कहोगे 108 कम रह गए। इतने किसी के कम रहते नहीं हैं आजकल के ज़माने में। अपनी तो मेंस की कट ऑफ देखे 250 में से इतनी जाती भी नहीं, पर 600 में से तो चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हेन ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल हिज प्रॉफिट परसेंट इज 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे 60% है, तो 60% होता कितना है? 3/5। सेलिंग प्राइस पे है मतलब ये 5 क्या है? एसपी है। अगर एसपी 5 है तो प्रॉफिट कितना हुआ है इसको? 3 का। तो सीपी क्या होता है हमेशा? सीपी प्लस प्रॉफिट हमेशा एसपी होता है ना। तो एसपी 5 दे रखा है, सीपी में किस में ऐड करूं मैं प्रॉफिट? 3 कि 5 आ जाए। आप कहोगे 2, तो सीपी कितना हो गया? 2 हो गया। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ये 2 था ना कॉस्ट प्राइस, ये कितना इंक्रीज हो गया? 25% यानी 1/4। 1/4 कितना हो गया इसका? 2 का हाफ हो गया, यानी ये कितना इंक्रीज हो गया? 2.5 तक हो गया ये। अब क्या बोला? सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 5 ही है। फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट इन कॉस्ट प्राइस। तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 2.5। सीपी कितना हो गया? 2.5। तो ये परसेंटेज कितना हो जाएगा? आप कहोगे 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 4 ब्लू बॉल्स। रेड कितनी है? 5। ब्लू कितनी है? 4। If two balls are picked up randomly, what is the probability of getting the ball of same color? सेम कलर की ही होनी चाहिए वो। तो या तो रेड की दोनों हो जाए या ब्लू की हो जाए, मैं नहीं पता। अगर रेड की हुई तो कितनी होगी? 5c2। टोटल 9c2 प्लस कितना हो जाएगा? या लग रहा है ना, जब भी या लगता है उस टाइम क्या होता है? प्लस। और जब भी एंड लगता है उस टाइम क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे या लग रहा है कि या तो ब्लू हो या रेड हो। तो ब्लू होती तो कितनी होती? 4c2। टोटल 9c2। तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 9c2, दोनों जगह कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 अपॉन 2। 9c2 क्या होता है? 9 इंटू 8 अपॉन 2। तो 2 2 तो सब जगह कट हो गया। तो ये कितना हो गया? 5 चौक 20 और ये 4 3 12। तो ये कितना हो गया? 32 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8। 8 से ये कट गया तो ये कितना आ गया? 4/9 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, पाइप ए कैन फिल a tank in 18 hours and 11.11% more efficient than pipe B। पाइप बी से ये 11.11% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, सॉरी। तो 11.11% क्या होता है? आप कहोगे 1/9 होता है। तो अगर बी की एफिशिएंसी 9 हुई तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 की हो जाएगी। देन पाइप बी कैन विच इज आल्सो ए फिलिंग पाइप। पाइप बी भी फिलिंग पाइप है। ओके, अगर 18 आवर में फिल कर रहा है पाइप ए 10 की एफिशिएंसी से, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 18 इंटू 10 यानी 180 हो गया। ठीक। अब ये क्या कर रहा है? इफ बोथ स्टार्ट टुगेदर बट पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर 5 आवर। 5 आवर के बाद पाइप बी को बंद कर दिया, दोनों को स्टार्ट किया।
19 की एफिशिएंसी से दोनों ने कितना काम किया? आप कहोगे 95 डेज। इन हाउ मेनी हावर्स द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली? 95 आवर तो ए प्लस बी ने किया, मतलब 95 काम, तो कितना काम रह गया रिमेनिंग? 85 काम रह गया। इसको कौन कर रहा है? ए कर रहा है 10 की एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेंगे? 8.5 दिन और लगेंगे। टोटल टाइम कितना हो गया? 8.5 प्लस 5 यानी 13.5 डेज। इसको एक और होता है तरीका, वो बताता हूँ, देखो। टोटल वर्क कितना आ गया? अब ये क्या कह रहा है कि जो बी है ना, जो बी पाइप है, उसको बंद कर दिया कितनी देर बाद? 5 आवर बाद बंद कर दिया ना, तो 5 आवर में बी कितना काम करता है? 45 टैंक भर देगा। इसको पहले ही बोल दो भाई, क्यों नाटक कर रहा है तू, 45 लेके जाना यहाँ से। इस पाइप को स्टार्टिंग में ही क्लोज कर दो, और ये जो 45 फिल करेगा ना, ये 45 टोटल में से निकाल दो कि मेरे पास तो कैपेसिटी 135 की ही है। अब ये 135 टोटल कौन फिल करेगा? सिर्फ ए फिल करेगा। कितने की एफिशिएंसी से? 10 से। तो टाइम कितना हो गया? 13.5 डेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। रंजन इन्वेस्टेड Rs 12,000 इन ए स्कीम ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% फॉर 2 years. He withdrew Rs 5,000 at the end of the first year, and at the end of second year how much more he would receive if he had not withdrawn? 12,000 रुपये थे, 12% की रेट से कुछ अमाउंट आ गई फर्स्ट ईयर के अंदर। अब ये क्या कह रहा है, ये जो अमाउंट आ गई ना, इसमें से इसने 5,000 रुपये चुका दिए, मतलब ए माइनस 5,000 रुपये ही रहे। अब इस ए क्यों, अगर इस ए माइनस 5,000 को इसने 12% पे इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगी, तो ये यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। ये अब ये बोल रहा है कि ये निकालता ही नहीं 5,000, सारा मतलब करता, तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही था ना। इसके बाद 5,000 रुपये निकाल लिए, तो ये जो 5,000 के ऊपर इसको एक्स्ट्रा 12% मिलेगा ना, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये कितना हो गया? 600 रुपये पूछ रहा है क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं आएगा, वापस बताता हूँ। इसने कहा कि 12,000 रुपये है मेरे पास, इनको इन्वेस्ट कर दो। 1 साल के लिए इसने इन्वेस्ट कर दिया 12% से, तो इसके पास कितने आ जाएगा? 11440 इंटरेस्ट मिल गया इसको, तो ये कितना हो गया? 13,440 रुपये हो गए। अब ये कह रहा है 5,000 रुपये इसने वापस चुका दी, मतलब कितने हो गए? 8,440। एक तो इस पे 12% की रेट लगेगी, अब तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आए, कुछ इंटरेस्ट आएगा। एक कह रहा है कि अगर ये निकालता ही नहीं, इस 13,440 पे 12% लगाता, तो कितना इंटरेस्ट ज्यादा होता? तो ये इंटरेस्ट ज्यादा किसकी वजह से होगा? सिर्फ इस 5,000 की वजह से होगा ना। तो ये 5,000 कितना इंटरेस्ट देगा 12% से? हो गए 600 रुपये। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। ए कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है 14 सेंटीमीटर का, जिसकी रेडियस है कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर से एक कोन कट किया है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4/3 दैट ऑफ कोन। अगर इस कोन की हाइट 3 है ना, 3 यूनिट, तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट हो गई। ठीक है। इफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेंडर इज 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मतलब आयतन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। एक सिलेंडर था, उसका वॉल्यूम कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम आप कहोगे बाई पाई आर स्क्वायर एच, तो ये इतना हो गया। एच कितना है? 4 यूनिट। ठीक है। अब इसमें से अगर मैं कोन वाला निकाल दूं, तो कोन का कितना होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे पास कितना रहेगा? 4,620 रुपये बचेंगे। ओके, अब ये सोल्व करते हैं अपन। 3 से ये 3 कट हो गया, ये कॉमन ले लेते हैं ना, 22/7। 22/7 कॉमन आ गया, और यहाँ से ये कितना है? 7 इंटू 2 है, 7 और कॉमन आ गया। तो ये इसमें कितना रह गया? आप कहोगे एक तो ये 4 यूनिट रह गया,
एक ये 4 2 इंटू 2 रह गया, माइनस कितना हो गया 22/7 तो आ गया और 7 7 आ गया, मतलब सिर्फ एक यूनिट रह गया। इसकी वैल्यू कितनी है 4620। एक साथ से ये एक साथ कट गया, इस 7 से ये इधर कट किया तो ये कितना हो गया 7 42 660 रुपये हो गए, 660 हो गया। इस 22 से इसको कट किया तो ये कितना हो गया 30 हो गया। ये कितना हो गया 16 यूनिट, 16 यूनिट माइनस 1 यूनिट चला गया तो ये 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। पूछ क्या रहा है अपने से फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 2 यानी 6। बस डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए, आंसर आ जाता है। तो डायग्राम का अगर नॉलेज नहीं है सीख लो भैया, क्या दिक्कत है, अगर एक नंबर फ्री का मिल रहा है तो लेना चाहिए ना। द एवरेज प्राइस ऑफ 60 प्रिंटर्स in an electronic shop is 11,000. If the highest and lowest price printers are sold out, then the average price of the remaining printers is 10,500. If the difference between the highest price printer and the lowest price printer is 35,000, क्या मैं यहाँ एलिगेशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। एलिगेशन लगेगा तो डेविएशन भी लगेगा, और एक वो 60x x मान के तो आप कर ही लोगे कि मतलब टोटल कितना हो जाएगा 60 का 11,000 एक का है तो 66 6,60,000 हो गया, और बचे जो 58 है उनका 10,500 मल्टीपल करके तो होता ही है। तो अगर एलिगेशन लगाएं तो पहले की मतलब 10,500 है, टोटल एवरेज कितना है 11,000, ये वाली वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 500, ये डिफरेंस मेरे को पता नहीं है। ये 10,500 वाले कितने थे 58 ही बचे ना, सिर्फ दो को हटाया हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दिया तो 58 रिमेनिंग रह गए। तो ये वाले जो x रुपए हैं ये किसके लिए हैं, सिर्फ उन दो की वैल्यू के लिए हैं। तो दो की वैल्यू 500 तो एक की वैल्यू कितनी होगी 250। तो यहाँ पे 58 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 20 और 20 पंजो 25 पंजो 125 और ये 145 0 हो गई। ठीक है, एक वैल्यू तो हमेशा एवरेज से कम होती है, मतलब 10,500 तो कम हो गया, तो दूसरी वैल्यू हमेशा एवरेज से ज्यादा होती है। तो 11,000 से ज्यादा कितनी हो गई है, आप कहोगे 24,500। ये क्या है एवरेज है इन दोनों का, इन दोनों का एवरेज है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 19,000 हो गया। ओके, अब ये बोल रहा है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 35,000 का। पूछ कह रहे देन द फाइंड प्राइस ऑफ द लोवेस्ट प्राइस, लोवेस्ट वाले की प्राइस पूछ रहा है, तो लोवेस्ट वाले कैसे निकालते हैं, दोनों का टोटल में से दोनों का डिफरेंस निकाल दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7,000 हो गया। अब ये कैसे होता है ये बताऊं, ये टोटल जैसे ए और बी थे ए प्लस बी, ये क्या था ए माइनस बी, अगर ए प्लस बी में से मैं ए माइनस बी निकाल दूं तो ये ब्रैकेट खोलते ही माइनस ए कट गया, ये कितना आ गया 2b, इसमें डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास b आ जाएगा। डेविएशन बताऊं यहाँ पे, ओके 60 की प्राइस कितनी थी, आप कहोगे 11,000। 58 की कितनी है, आप कहोगे 10,500। तो ये जो 58 है ये 500 500 कम लेके गए टोटल से, पर इनको ज्यादा लेके जाना चाहिए था। तो ये कितना ज्यादा लेके जाना चाहिए था, कितना यहाँ छोड़ के चले गए प्राइस, मतलब देखो मैं बताता हूँ 60 जने थे आप फ्रेंड किसी होटल में गए खाना खाने, पर बंदे के 11,000 रुपये बने, पर आपके 58 दोस्त बोले कि हम तो 10,500 ही देंगे, मतलब 500 500 रुपये आपसे लेगा मालिक, तो कितने लेगा 58 जनों के 500 500 लेगा, तो ये कितने हो गए 0 0 29,000। और उन दोनों को जो दो बचे थे उनको 11,000 खुद के तो चुकाने ही थे, मतलब 22,000 रुपये तो उनको देने ही देने थे, तो कितने रुपए देने थे, ये कितने हो गए 51,000 कैसे हो गई। एक मिनट, 51,000 ही तो आ रहा है 39
29 सही आ रहा है। तो पिछले शायद मैंने एलिगेशन में गलत कर दिया। एलिगेशन में क्या आया था मेरे पास 58 इंटू 250 आया था ना। तो ये कितना हो गया 25 घंटे 200 तो 20 125 यानी 14,500 प्लस 11,000 यानी 25,500 होना था ये, जबकि 24,500 कर दिया था। ये एलिगेशन में एक मिस्टेक हुई थी, आप देख लेना। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाता उस कंडीशन में 51,000 और डिफरेंस कितना था 35,000। ये 51,000 यहाँ से आया था। तो लोवेस्ट वाली निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 51 है तो 16,000 डिफरेंस आ जाएगा। 16,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया 8,000 आएगा, ना कि 7,000 आएगा। सॉरी फॉर कैलकुलेशन मिस्टेक, और तो क्या ही बोल सकता हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। राम वॉक 15 किलोमीटर टू रीच स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, देन ही बोर्डेड ए बस। 15 किलोमीटर ये अपने घर से जाता है, पैदल जाता है, उसके बाद ये बस ले लेता है। वो जो एवरेज स्पीड कितनी है 65 की स्पीड से चलती है। एंड दूज ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन इन दिस वे ही टुक टोटल 6 आवर। टोटल कितना टाइम ले रहा है ये 6 आवर ले रहा है। तो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी वाज 35, 35 की स्पीड से चला है पूरी मतलब पूरी डिस्टेंस 6 की 6 आवर में, तो ये कितना टाइम लग गया। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 210 किलोमीटर। ये 210 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर तो ये पैदल चला था, तो बस में कितना किलोमीटर कवर किया होगा इसने 195। मतलब कितना टाइम लगा होगा इसको 65 की स्पीड से चला है बस, चलिए बस 195 किलोमीटर कवर करने में 3 आवर। तो ये 15 किलोमीटर पैदल चला था ना, उसमें उसको कितने लग गए 3 आवर लग गए। तो देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर चला है 3 आवर में, तो स्पीड कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। इन ए पार्क देयर वेयर सम hen एंड डॉग। कुछ मुर्गी हैं कुछ कुत्ते हैं। इफ हेड आर काउंटेड देयर आर टोटल 45 हेड। मतलब वो दोनों hen और डॉग को मिलाएं तो कितनी होगी ये 45 होगी। बट वेन लेग्स आर काउंटेड देयर आर 140 लेग्स। ओके, लेग को काउंट किया तो ये कितने लेग आए 140। डॉग के कितने लेग होते हैं 4, hen के कितने होते हैं 2। तो दो दो अगर सबके माने, अगर मैं बोलूं कि दो दो ही थे सबके, तो कितने हो जाते 45 इंटू 2 यानी 90 हो जाते। बट हो कितने रहे 140। तो ये जो 50 रह गए ना, ये दो दो यहाँ मैं छोड़ के आया हूं ना, उन वजह से मैं एक के दो छोड़ के आया था मैं, तो टोटल कितने छोड़ के आया 50 छोड़ के आया। तो कितनी रही होंगी 25 रही होंगी ना। कुत्ते कितने रहे होंगे 25 रहे होंगे, सॉरी। तो अगर कुत्ते 25 थे तो हेन कितनी हो गई, मुर्गियां कितनी हो गई 20 हो गई। एंड द नंबर ऑफ हेन इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ डॉग्स। तो ये जो 20 है ना, इस 25 का कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 80% हो गया। यही पूछा था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। फ्रॉम ए कंटेनर 8 लीटर मिल्क वाज ड्रॉन आउट एंड वाज रिप्लेस्ड बाय वाटर। ओके, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 2 more टाइम। मतलब एक बार तो हो ही गया था, 2 बार और कर दिया, यानी टोटल कितनी बार प्रोसेस हो गया 3 बार। 8 निकाल रहा है उससे, 8 ही ऐड कर रहा है, फिर 8 निकाल रहा है, फिर 8 ऐड कर रहा है, फिर 8 निकाल रहा है, फिर 8 ऐड कर रहा है। क्या टोटल में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। तो टोटल कितना हो जाएगा, लास्ट में रेशियो कितना हो रहा है 8:9 का। अगर रेशियो में टोटल देखें तो ये कितना हो गया 27 हो गया। 27 था, मिल्क कितना रहा है उस टाइम पे मिल्क 8 रहा है, किस पे टोटल 27 पे। कितना बार प्रोसेस हुआ है 3 बार, तो इसका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट किया तो ये कितना हो गया 2/3। मतलब इस 3 में से एक निकाला तब जाके 2 आएगा। अब क्वेश्चन तो बोल रहा है एक नहीं 8 निकाला था, 8 निकाला था, तो टोटल पूछ रहे बाद में। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो हमारे पास 3 था, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 24, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। ए बॉय buys 2 pen box for 285. His seller he sells one at a loss of 15% and another at a profit of 10%.
इफ इन द whole प्रोसेस देन ही नाइदर गेन नॉर लॉस, मतलब ना तो इसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ओके, एक को तो 15% लॉस पे, दूसरे को 10% प्रॉफिट पे, ना लॉस ना प्रॉफिट मतलब जीरो एवरेज। तो ये डिफरेंस 10 आ गया और ये 15 आ गया, तो रेशियो कितना आ गया, 2:3। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू 285, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 55, 57 सॉरी। तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 114। तो तीन की वैल्यू कितनी होगी, 171। ओके, पूछ कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ पेन बॉक्स विच हैज बीन सोल्ड एट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पे किसको सेल किया था, 171 हो गई। अगर लॉस वाले की पूछता तो 114। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज सेम ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग द आर्टिकल एट RS 414 each, but A calculates its profit on selling price while B calculates it on the cost price which is equal to, तो B का प्रॉफिट दे रखा है अपने को, एक मिनट सॉरी, बी का प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 27.77%। आपको दिखा पॉइंट के बाद 77%, ये किस में आता है, 77.77%। इसमें से अगर मैं 50% निकाल दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। 77.77% क्या होता है, आप कहोगे 7/9, ये कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो गया, 18 एलसीएम आ गया, 14 माइनस 9 यानी 5/18 हो गया। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि एक को तो सेलिंग प्राइस पे सोल्ड कर रहा है, एक को कॉस्ट प्राइस पे, मतलब एक प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, एक प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट दोनों में इक्वल है। ओके, जिसमें सेलिंग प्राइस पे से प्रॉफिट कर रहा है उसमें अपॉन वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस होगी, तो सीपी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर जिसमें सीपी पे कर रहा है तो सीपी हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 इंक्रीज हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा। अब इस 18 की वैल्यू कितनी देर की है आपको, 414। इस 23 की वैल्यू कितनी देर की है, 414। दोनों इक्वल देर के हैं, या तो रेशियो को इक्वल कर लो या फिर डायरेक्ट निकाल लो, सीपी में डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो ये 18 की वैल्यू 414 है, तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 18, 2 और 3, तो 23 इंटू 13 होगी। तो 23 इंटू 13 कितना होता है, 13×3 = 39 और 299 हो गया। ओके, इसका कितना हो गया, आप कहोगे 414 की वैल्यू कितनी होगी, 23, तो इसकी वैल्यू कितनी बार कटेगा, 18 बार, तो 18 इंटू 18 कितना हो गया, 324। तो दोनों सीपी में डिफरेंस कितना आता है, 25। अगर वैसे सेम करना चाहो एसपी तो 18 इंटू 23 कर लो इसको, और ये हो जाएगा 23 इंटू 18। तो इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो 18, ये 54, 5, 414 ये आ रहा है। तो यहाँ से सीपी में क्या हो जाएगा, 13 इंटू 23 करना पड़ेगा, और यहाँ पे सीपी में कितना करना पड़ेगा, 18 इंटू 18। तो यही तो चीज़ उससे है, तो जिससे आपका मन हो उससे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, A certain job was assigned to a group of men to do in 25 days, but 15 men did not turn up for the job. Okay, and the remaining men did the job in 40 days. The original number of men in the group was, 25 दिन में काम करना था अगर x आदमी आते, बट आदमी आए कितने, x-15, तो इनको कितने दिन टाइम लगा, 40। तो ये कट कर देंगे तो कितना आ गया, 5 इंटू 5 और 8, तो ये तो कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया 8x माइनस 120, तो 3x बराबर कितना आ गया 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। एक मिनट रुकना, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। A sphere of diameter 12 सेंटीमीटर is melted to a form a cone of base diameter 8 सेंटीमीटर। एक गोला है, उसको किस में चेंज करना है, एक कोन में चेंज करना है। दोनों 3D आइटम है तो इनका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इसका स्पेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है। आर कितनी है यहाँ पे 6 का क्यूब, कोन का कितना होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है इस टाइम पे 4 का स्क्वायर इंटू हाइट, तो 22/7 से तो 22/7 कट गया, 3 से ये 3 कट हो गया।
एक 4 से ये एक 4 कट हो गया। इस 4 से ये कट करेंगे तो ये कितना है 216/4। तो ये कितना हो गया 520 54 क्या आ गया एच आ गया हाइट 54। अब ये क्या बोला फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose साइड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन। तो इसकी स्क्वायर की साइड क्या होगी 54 होगी। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 54 इंटू 54। तो ये कितना होता है आपको 2916 ये निकालना आता है ना। कितना ज्यादा है 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 14। तो 50 से कितना ज्यादा था 4 ज्यादा था तो 25 प्लस 4 2916। 21 क्वेश्चन देखते हैं विकास इन्वेस्टेड हिज अमाउंट ऑन स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके respectively. Scheme A offers SI at the rate of 12% per annum, while Scheme B offers CI compounded annually at the rate of 10% per annum. विकास got total amount after 2 year 9,210। तो ऐसा ही था ना। ऐसा ही था 2% का 12% की रेट से आप हो गए 24% हो गए। 10% CI था तो 2 साल का कितना हो गया सक्सेसिव से निकालोगे तो 21% हो गया। ओके ये कितना था अमाउंट 300 और 200 मान लो प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 24% से 72 आ गया। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया दो 2 ईयर का ही है तो मतलब 200 का ही है तो 42 आ गया। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया ये तो 372। ये कितना हो गया 242। तो टोटल कितना हो गया 2 2 4 7 4 11 614। इस 614 की वैल्यू कितनी बोल रही है 9,210। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कहोगे पहले तो एक बार चला गया फिर कितना 307 तो 3070 यानी 15। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो इस 300 की वैल्यू कितनी होगी 45। तो 200 की वैल्यू कितनी होगी 3000। अब क्या बोल रहा है इन स्कीम बी इन अनोदर स्कीम पी इफ ही इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द अमाउंट विच ही इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। तो स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया था 3000। तो 3000 का हाफ इन्वेस्ट किस में कर रहा है पी में यानी 1500। ये क्या कह रहा है दैट ऑफर सीआई कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 8% पर एनएम फॉर 1 ईयर। 8% है एक ईयर का हाफ ईयरली करना है तो रेट हाफ हो जाएगी। तो ये 2 साल का हो गया मतलब 2 साल हो जाएगी। तो ये ओवरऑल रेट परसेंटेज कितना आ गया 8.16%। तो ये पूछ क्या रहे देन फाइंड द टोटल अमाउंट ही गेट फ्रॉम स्कीम पी आफ्टर 1 ईयर। सॉरी 1500 रुपए मतलब इन्वेस्ट किए किससे 8.161% की रेट से। तो परसेंटेज हटा तो नीचे 100 आ गया। फिर पॉइंट हटा तो और एक बार और नीचे 100 आ गया। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट हो गई। 5 से काटा तो ये 3 और ये 20 हो गया। 2 से काटा तो ये कितना आ गया 408। ये कितना हो गया 1224 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 यानी 122.4 हो गया। क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा। पूछ क्या रहा है मेरे से अमाउंट पूछ रहा है तो 1500 रुपए इन्वेस्ट किए थे मैंने। इंटरेस्ट कितना हो गया 120.4। ये कितना हो गया 1622.4 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ RSX एंड RS 1.5x respectively. After 4 months, C joined them with investment of RSX minus 2000। पहले कितने थे x बी के पास कितने थे 1.5x सी कितने लेके आ रहा है x माइनस 2000। कब 4 मंथ के बाद आ रहा है ना। ओके आफ्टर 4 अनोदर मंथ्स मतलब 4 मंथ के बाद तो आया था और 4 मंथ के बाद बी क्या कर रहा है 3000 रुपए निकाल रहा है यानी टोटल 8 मंथ रखे होंगे। ओके इफ एट द एंड ऑफ द 1 ईयर मतलब ए ने तो कोई चेंज नहीं किया 12 मंथ के लिए था। सी तो आया 4 मंथ के बाद था तो यानी 8 मंथ के लिए। बी ने 8 मंथ के लिए तो 1.5x रखे तो बाकी रिमेनिंग कितने मंथ के लिए रखे 4 मंथ के लिए रखे। तो यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 4 से सब जगह कट रहा है तो ये 3 2 1 और ये 2 हो गया। तो ये तो कितना हो गया 3x। ये कितना हो गया 3x प्लस 1.4 यानी 4.5x माइनस 3000। ये कितना हो गया 2x माइनस
4000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए रेशियो सी कितना है 15:8, तो ए का कितना है 3x, सी का कितना है 2x माइनस 4000, कितना है 15/8। ऊपर 3 से कट कर दो तो x, नीचे 2 से कट कर दिया तो x माइनस 2000, तो ऊपर 3 से कट किया तो ये 5 और नीचे 2 से कट किया तो 5/4। डिफरेंस यहाँ पे कितना है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, 2000 का, तो 1 की वैल्यू 2000, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। यही क्या है x है, तो x की वैल्यू 10,000 रखी तो ये कितना हो गया आपको हो गया 30,000। ये कितना हो जाएगा 45,000 माइनस 3,000 यानी 42,000। ये कितना हो गया 10,000 रखा तो 16,000। 3 जीरो से 3 जीरो सब जगह कट होगी। उसके बाद किससे कट रहा है ये 2 से कट रहा है कितना 15, 21 और 8, ये रेशियो आ जाएगा। एंड टोटल प्रॉफिट एंड बाय देम 6600, यहाँ से टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना आ रहा है 44। इस 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6600। जब 44 की वैल्यू 6600 है तो एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी। पूछ किसका रहा है बी का, तो बी का कितना है 21। तो 4 से कट 11 से कट किया तो ये 4 और ये 600, 4 से कट किया तो ये कितना हो गया 150, तो 150 इंटू 21 हो जाएगा, तो 0, 5 और 10, 3150, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। ए मैन बोट 50 ऑरेंज एट द रेट ऑफ Rs 30 पर ऑरेंज। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 1500 होगी। ही सोल्ड एक्स ऑफ देम 33.33% प्रॉफिट। तो 1500, अगर 1500 पे ही करता तो 33.33% कितना हो गया प्रॉफिट आपको होगी 1/3 यानी कितना 500। एंड रेस्ट वाई ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट। तो 20% कितना होता है 1500 का 1/5 यानी 300 हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना देर का है 360, तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ गया 60 और ये कितना आ गया 140। तो रेशियो कितना आ गया 3:7 आ गया। ये 3:7 क्या आया, इस 1500 की वैल्यू आई है। तो टोटल कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 150, तो इस 3 की वैल्यू कितनी होगी 450, 7 की वैल्यू कितनी होगी 1050। तो ये 450 के ऑरेंज थे, 30 रुपए पर ऑरेंज थे, तो यहाँ पे ऑरेंज कितने रहे होंगे आपको, 15 रहे होंगे। ओके, 15 ऑरेंज यहाँ पे थे, तो यहाँ पे ऑरेंज कितने रहे होंगे 35 रहे होंगे। ओके, फाइंड number of orange sold 33.33% profit is how much less or more than the sold at 20% profit। तो 33 वाले पे कितने ऑरेंज सेल किए थे 35, और 20% वाले पे कितने किए थे 15। तो ये 15 से 35 कितना ज्यादा है 20 डिवाइडेड बाई 15, किससे मतलब 15 से था, तो ये कितना आ गया 4/3 यानी 400/3 यानी 133.33% ज्यादा। कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में एरर है तो आप बता देना, वरना अपना सही है। 24 डिस्टेंस बिटवीन कानपुर एंड लखनऊ इज 430 मीटर, 430 किलोमीटर। राहुल स्टार्ट फ्रॉम कानपुर, कानपुर और लखनऊ, राहुल यहाँ से चलता है। ओके, रमन स्टार्ट करता है लखनऊ से, सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आफ्टर 1.5 आवर राहुल रियलाइज्ड ही वाज ट्रेवलिंग स्लो, तो ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 50%। मतलब अगर पहले 2 की स्पीड से चल रहा था तो अब ये कितने से चलेगा 3 से, कितने आवर के बाद 1.5 आवर के बाद। ओके, मान लो इतनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी इसने, तो इतनी डिस्टेंस किससे कवर करी 2 से, फिर आगे की डिस्टेंस किससे कवर की 3 से। एंड मीट, मान लो ये यहाँ पे मिल गए एट ए पॉइंट ऑफ 210 किलोमीटर फ्रॉम कानपुर, कानपुर से 210 किलोमीटर, तो लखनऊ से कितने पे मिले होंगे 220 किलोमीटर पर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ राहुल इफ रमन इज गोइंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 55। रमन तो 55 की स्पीड से चल रहा था, कितने किलोमीटर चला 220 किलोमीटर, तो आपको हो गए 4 आवर लगे होंगे। तो 4 आवर ही राहुल को लगे होंगे इसको मिलने तक।
अगर 4 आवर ही रखे होंगे तो 1.5 आवर तो इसने 2 की स्पीड से कवर किया, बाकी के 2.5 आवर इसने किससे कवर किया, 3 की स्पीड से कवर किया। तो ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, तो ओरिजिनल कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस पहले कितना कवर किया इसने 3, बाद में कितना कर रहा है 7.5, यानी टोटल कितना 10.5। इस 10.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 210, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये 20 यानी कितना 60 किलोमीटर चला। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर चला कितनी देर में, 1.5 आवर में। तो 1.5 आवर से डिवाइडेड करोगे तो 10 ऊपर यानी 40 की स्पीड रही होगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। सम ऑफ थ्री कंजुगेटिव इवन नंबर इज 21 मोर देन द सम ऑफ थ्री कंजुगेटिव ओड नंबर। ओके, मान लो फर्स्ट नंबर है इवन नंबर x था, दूसरा x+2 हो गया, तीसरा x+4 हो गया। मान लो स्मॉलेस्ट नंबर y है ओड नंबर का, तो सेकेंड 1 y+2, थर्ड y+4 हो गया। अब बोल क्या रहे, देन द सम ऑफ थ्री कंजुगेटिव, इनका सम कितना हो गया 3x+6, इनका सम कितना हो गया 3y+6। इन दोनों में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3x माइनस 3y हो जाएगा 21, तो मतलब 6 से तो 6 कट गया, तो x माइनस वाई कितना हो गया 7 हो गया। ओके, इवन वाला ज्यादा दे रखा था। हाँ, इफ सम ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड लार्जेस्ट ओड नंबर इज 41, स्मॉलेस्ट कितना है इवन x, लार्जेस्ट ओड नंबर कितना है y+4, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 41, तो x+y कितना हो जाएगा आपको होगी 37, दोनों का सम 37, दोनों का डिफरेंस 7, तो x निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे यानी 22 आ गया, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। y निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाई 2। मतलब इवन नंबर तो 22 से स्टार्ट हो रहा है, ओड नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। whose length is equal to the, find the area of that rectangle whose length is equal to the highest even number, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हाईएस्ट इवन नंबर, यानी ये 22, तो ये 24, तो ये 26, तो लेंथ तो हो गई 26। और ब्रेड्थ किसके इक्वल है, लोवेस्ट ओड नंबर, लोवेस्ट ओड नंबर कितना है 15, तो इसका एरिया निकालने के लिए ब्रेड्थ इनटू लेंथ दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ गया 390, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट अर्थमेटिक पूरी हो गई, डीआई देखते हैं। तो आज हम डीआई नहीं देख पाएंगे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ इमरजेंसी वर्क था, उसको मुझसे मेरे को जाना पड़ा था, वीडियो बनाने में भी काफ़ी लेट हो गई। तो डीआई में अगर कोई भी दिक्कत हो, वैसे मैंने देखी थी नॉर्मल डीआई थी, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूंगा। और अभी तक आपने अगर इस सेशन को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल मतलब वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप हेल्थी, हेल्थ रहिए, सब बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए, धन्यवाद।